यही वो घटना स्थल है, यही वो स्थल है जहाँ पे उसका बॉडी मिला हुआ था। आप दिखा सकते हैं कि एकदम सुनसान ये जगह है, यहाँ पे लोग बकरी वगैरह चराने के लिए आते हैं। और यहाँ पे मौजूद हैं एक जो मनोज शाह हैं, उनके भाई हैं, ये मौजूद हैं, कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हमें बताएंगे। तबीयत ठीक नहीं है सर, आप लोग की घटना की जानकारी कैसे हुई? एक औरत पतहर काटने आई, वही बोली जो यहाँ पर बॉडी पड़ा है। तो और औरत लोग आई लोग, तो फिर हम लोग को सूचना मिला, तो हम लोग रोते गाते आए यहाँ पर, देखे तो ऐसे लाश पड़ा। आज मैं जिस जगह पे, जिस स्थान पे उपस्थित हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बड़ा दानेश्वर शिव मंदिर, ये प्राचीन मंदिर है, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे पुलिस की पहरी है, पुलिस यहाँ पे मौजूद है। घटना यूँ है कि इस मंदिर के एक पुजारी जिसका नाम मनोज शाह बताया जा रहा है, उसकी 2-3 दिन पहले हत्या कर दी जाती है, वो भी प्रेम प्रसंग में। वह सारी बातों को हम आपको एक एक करके बताएंगे। हम ले चलेंगे आपको उस तह तक जहाँ पे आपको सटीक जानकारी मिले। सारण क्षेत्र के डीआईजी विकास कुमार भी आए थे, उन्होंने मामले का जो है उद्भेदन किया। ब्लैकमेलिंग के कारण की गई हत्या पाई गई है। इस पूरे कांड में अभी तक 4 लोगों की संलिप्तता पाई गई है और कुछ अन्य लोग भी हैं जिस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है, उनके विरुद्ध और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। और बताया कि मामला जो है प्रेम प्रसंग का है। पुजारी इसी मंदिर से अपने प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है, वो भी 12 बजे रात को। यहाँ पे जो उसके साथ में मौजूद 2 व्यक्ति रहते हैं, जिसका नाम रवि और हैप्पी बताया जा रहा है। रवि और हैप्पी उस रात की कहानी बताते हुए बताते हैं कि पुजारी मनोज शाह जी प्रतिदिन जब सोते थे तो नाइट ड्रेस जो होता था वो पहन कर सोते थे, लेकिन उस दिन पता नहीं कहीं लग रहा था, ऐसा प्रतीत होता था कि पुजारी जी कहीं जाने वाले हैं, इसलिए जो ड्रेस उन्होंने पहना हुआ था वही ड्रेस पहनकर पुजारी जी इसी मंदिर में, आप देख सकते हैं इसी मंदिर में वो पुजारी जी सो गए थे। और यही इंतजार करने लगे कि कब रवि, कब हैप्पी सोते हैं ताकि मैं निकल के उस प्रेमिका से मिलने के लिए जाऊं। रवि और हैप्पी जो है 12 बजे के करीब सोते हैं, और जब वो सो जाते हैं तो पुजारी जी इस मंदिर के गेट से, यही वो गेट है, यही वो ताला है, इससे बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के फिर या इसको ऐसे कुंडी को लगा के और ये ताला यहाँ मार देते हैं, ताला मार के, और वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए इसी रास्ते से, आप दिखा सकते हैं, इसी रास्ते से जो है वो चले जाते हैं। जैसा पुलिस प्रशासन कह रही है, इस मंदिर का एक और इसका एंगल है कि यह मंदिर जो है मुस्लिम क्षेत्र में, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में यह मंदिर जो है यह स्थित है। यहाँ आप दिखा सकते हैं इस साइड में ये पूरी मुस्लिम आबादी है, और यहाँ का जो ज़मीन है पहले से कुछ विवाद चल रहा था। नाम हुआ आपका? बसरुद्दीन। चाचा, ये घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है? देखिए, ज़्यादा जानकारी तो नहीं है जी। फर्स्ट दिन की बात है कि जिस दिन पता चला कि वो गायब है यहाँ से, तो 2 लड़के इसमें सोए थे, तीन सोए थे, जिसमें से वो उठ गया, और कब निकला है यहाँ से ये उनको भी मालूम नहीं है, उनके कहने के हिसाब से कि उनको जानकारी नहीं कि कब गया यहाँ से। बाहर निकलने के बाद वो ताला लगा दिया, उनको अंदर ही लॉक करके गायब हो गया। उसके बाद 1-2 दिन तो पता ही नहीं चला। हाँ, उस दिन मालूम हुआ कि वो गायब है, तो पब्लिक यहाँ जमा हुई, पुलिस भी आई, पुलिस के सामने शायद यहाँ ताला खोला गया। उसके बाद पुलिस अपना कार्रवाई करने लगी। अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं पुलिस पर कि पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। पुलिस के कान में पड़ने के बाद पुलिस अपना काम करना शुरू कर दिया। अब ये उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसमें लव, जो पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये लव में, प्यार में ये हत्या हुई है। बिल्कुल सच, ये लव वाली बात है, प्रेम प्रसंग है जिसकी वजह से ये सारा घटना घटा है, और कोई बात नहीं, और दूसरा कोई एंगल नहीं है। बाकी सैकड़ों एंगल आप इसमें ज्वाइंट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन मेन बात है लड़की और इस लड़के का। प्रशासन का कहना है कि जब ये इसमें आई आदमी, यहाँ खुद प्रशासन के साथ कबूल की है उसके सामने कि मेरा हाथ पकड़ लिया था। बिल्कुल सच बात है, सही बात है। सर, तो
का मार मार के सब कोई के बोलवाले बड़ा सर कोला बड़ा सर जे मार मार के कोला बड़ा सर कि जे ना बताइबे तो के मुआ देव सर काट देव सर नहीं जगिए कोई ना छोड़ सब पूरा फैमिली के और लड़की के गाड़ी में घुमा घुमा के मारत लाओ से टॉर्चर के सारा पुला के थी को दे लाओ से आ को दला से कि जे तोरे के मुआ देव से ते बोतिया होता रे ओई करता रे ओई परे सर से डोड़े लड़की अपना पसारा ही जाम लेके कोले भी कि जे ओ मोले बनी हम चाकू गोपले बनी हम आग नहीं गोले बनी आके हमर घर द्वार देख ली लो जे कोई तो हमरा घर द्वार बावे। हम उस घटना स्थल पे पहुंचे हुए हैं जहां पे दानेश्वर मंदिर शिव मंदिर के पुजारी मनोज शाह की हत्या करके फेंकी गई थी। यही वो घटना स्थल है, यही वो स्थल है जहाँ पे उसका बॉडी मिला हुआ था। आप दिखा सकते हैं कि एकदम सुनसान ये जगह है। यहाँ पे लोग बकरी वगैरह चराने के लिए आते हैं और यहाँ पे मौजूद हैं एक जो मनोज शाह हैं उनके भाई हैं, ये मौजूद हैं। कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं है लेकिन फिर भी कुछ हमें बताएंगे। तबीयत ठीक नहीं है सर। आप लोग की घटना की जानकारी कैसे हुई? एक औरत पतहर काटने आई, वही बोली जे यहाँ पर बॉडी पड़ा है तो और औरत लोग आई लोग, तो फिर हम लोग को सूचना मिला तो हम लोग रोते गाते आए यहाँ पर, देखे तो ऐसे लाश पड़ा हुआ था। क्या लगता है कौन मारा है भाई को? हमको ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है। उधर जमीन वमीन जोतने विवाद में कुछ ऐसा हुआ। किन से विवाद चल रहा था? वो उधर मंदिर के पास मुसलमान लोग से थोड़ा विवाद चल रहा था। प्रशासन का कहना है कि प्रेम प्रसंग में ये हत्या हुई है। प्रशासन के पास तो हमारे भैया ले गए 28 तारीख को सब लिख के कंप्लेन, लेकिन वो नहीं कुछ किए। फिर 11 तारीख को भी ले गए। ये हमारा भाई के साथ कुछ घटना हुआ है, जांच कीजिए। हमारा दिमाग यही कह रहा है कि कुछ हमारा घाट हो गया है, लेकिन उस दिन भी कुछ कंप्लेन नहीं हुआ। नेहा कुमारी कौन है? नेहा कुमारी हमारे गांव का ही है, अगल बगल का है। आपके भाई साहब की प्रेमिका है? वो हमको कुछ मालूम नहीं है जो क्या है। नेहा कुमारी खुद बोली है कि मैं मारा हूँ उसको, तो ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम सुरेश है। आपका नाम सुरेश है? सुरेश शाह हैं। हाँ। आप पुजारी के भाई है मनोज शाह के? हाँ, पुजारी। 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक जब उस लड़के का शव मिलता है तो कहा जाता है कि बगल में जिसको आरोपी तो लोग बना रहे हैं, 2 कदम दूरी पर इनके घर से उसका घर है। इनसे लोग कहा कि लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। 11 को और 12 तारीख को जाकर के अशोक शाह उसके घर का छानबीन में किए हैं। जो जहाँ दिखाया जा रहा है कि इस रूम में बंद किया गया था, उस रूम में बंद किया गया था। सब जा करके अशोक शाह देखे भी है 11-12 तारीख को, पूछिए इनसे आपको ही बताएंगे। तो 10 तारीख से लेकर के और 16 तारीख तक थाना प्रभारी कुछ नहीं किया। झूठा मनगढ़ंत कहानी पुलिस प्रशासन के द्वारा। हमारे लोग अगर मरते रहेंगे और उनके साथ अन्याय होता रहेगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर का दोषी थाना प्रभारी और सीओ भी वहाँ का जो है अंचलाधिकारी, वो उतना ही बड़ा दोषी है। चूंकि राजपूत समाज का वो 7 एकड़ जमीन है, उन्होंने मंदिर को 3 कट्ठा दान में दिया, प्रतिशोध में उनका सारा का सारा जमीन जोत लिया गया।